जनता की आवाज़, मुद्दे जनता के, हमारी कोशिश की जनता के मुद्दे जो हैं वो आला अधिकारियों तक पहुंचाएं। बात करें महंगाई दर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी मार जो है रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले ट्रांसपोर्ट पे पड़ा, जिसमें कई ट्रांसपोर्ट जो है उसमें प्रभावित हुए। हालांकि जिस तरह से प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया और 20% किराए में बढ़ोतरी की है, जिससे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों को राहत मिली है, मगर जिस तरह से इनकी मांग 30% को लेके थी वो पूरी तो नहीं हो पाई, मगर 19% की बढ़ोतरी जो है वो उन्हें मिली है। इस समय हमारे साथ मौजूद है ऑल जम्मू कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी मैक्सी कैब ट्रांसपोर्टर फेडरेशन और कश्मीर ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन, जो सरकार से 19% किराया बढ़ोतरी में खुश तो है, मगर कई बातें जो हैं अभी भी उनकी मांगे जो है वो पूरी होनी है। जुड़ेंगे विभिन्न यूनियन के सदस्य हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रऊफ अहमद एंगर है। मैं कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ, टूरिस्ट टैक्सी फेडरेशन ट्रांसपोर्टर फेडरेशन से, जिसके साथ हम सभी जुड़े हुए। सबसे पहले मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूं जो हमारे साथ हमेशा से शाना बशाना खड़ा रहते हैं और आइंदा भी रहेंगे। और हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें 19% हाइक दे दी, जिसमें हम बिल्कुल खुश भी है नहीं भी है, क्योंकि ये बोझ तो बिल आकर हम पे भी बढ़ जाता है। हम महंगाई से खुश नहीं है, हम महंगाई से खुश नहीं। हम चाहते थे कि गवर्नमेंट रिड्यूस करे बाकी आइटम, उसको महंगाई का दर ख़त्म करे, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए हमें अगर 19% जो हमारा चढ़ा, हम उससे खुश इसलिए नहीं है कि अगर 36% भी चढ़ेगा तो हमारी फिर भी भरपाई नहीं हो रही है। तो अब किन मांगों को लेके आज आप कह रहे हो कि प्रशासन उन पे संज्ञान ले? हमारी और जो हमने डाली है पेंडिंग जो मामले हमारे हैं, जो सारे ट्रांसपोर्टरों के, चाहे बस वाले हो या मिनी बस वाले हो, कॉमन जो सभी को भरना पड़ता है, चाहे फिटनेस की पेनल्टीज़ हो, चाहे टोकन हो, चाहे इंश्योरेंस का डबल हो, चाहे पैसेंजर टैक्स हो, सभी मांगे हमारी पेंडिंग है। जो बस वालों का भी है, मिनी बस वालों की भी है, टैक्सी वालों की भी है, ऑटो वालों की भी है। आपसे भी जुड़ेंगे। क्या कुछ कहें कि क्या कुछ अभी भी परेशानियां आ रही हैं? हालांकि जिस तरह से 19% किराए में बढ़ोतरी हुई थी, अब क्या लगता है कि ये आप इसमें संतुष्ट नहीं हैं? मैं अंचल सिंह मनास, प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन। जहाँ तक ताल्लुक है भरपाई का, तो वो तो हमने 30% बोला था कि 30% मिले तो तभी ही हम कुछ ना कुछ भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारा नुकसान काफ़ी हो चुका है। ये आज का नुकसान नहीं झेल रहे हैं, ये तो हम 31 से 89 से झेल रहे हैं। जब से ये मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है तब से ही झेल रहे हैं। तो आइंदा भी उम्मीद नहीं है कि कब तक ये हालात ठीक हो जाएंगे तो हम लोग अपनी कमर सीधी कर पाएंगे। गवर्नमेंट से ये हम बार बार गुहार लगाते हैं। शुरू में जब ये पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था तब से ही हम बोल रहे हैं कि कम से कम हमें 2 साल के लिए जो होश नहीं आएगी, ये जो मार पड़ी है, तो इसके लिहाजा इसके लिए हमें 2 साल के सभी टैक्स, जैसे कि परमिट फ़ीस है, फिटनेस फ़ीस है, टोकन टैक्स है, ये इंश्योरेंस है, ये सब के सब हमें 2 साल के लिए माफ़ होने चाहिए, ताकि हमारा कुछ ना कुछ ये भरपाई कर सकें। तो उसी वजह से ही हम चल पाएंगे। लिहाजा दूसरा ये हमने बार बार यही बोला है कि ये जो हमारे टैक्सी स्टैंडों को जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ, और जो गवर्नमेंट ने परमिट इशू किए हुए हमें ना ही कोई गवर्नमेंट ने पार्किंग दी है, ना कहीं स्टैंड दी हैं जहाँ से हम ऑपरेट हो सकें। ये 1 करोड़ से ऊपर हम एक साल में तकरीबन यहाँ पार्किंग दे, मतलब समझो J&K स्टेट में हम 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ पार्किंग ही देते हैं। 2.5 करोड़ रुपया पार्किंग ही देते हैं, जिस वजह से हमने बार बार गवर्नमेंट को बोला है कि अंडर रूल आपने परमिट इशू किए हैं तो आपको ये स्टैंड भी देने चाहिए। हमें स्टैंड नहीं लाट किए जाते हैं। जितने भी हम काम कर रहे हैं उनमें 2.5 करोड़ रुपया हम एयरपोर्ट अथॉरिटी है, टूरिज़म अथॉरिटी है, म्यूनसिपलिटी है या रेलवे अथॉरिटी है, इन सब को हम पे करते हैं। और बार बार हमारी गुजारिश रहती है कि चाहे तो हमारे ये पैसा जो इतना 2.5 करोड़ देते हैं, चाहे तो हमारा इसमें कास्ट ऑफ ऑपरेशन में डालें, ना ही जो गवर्नमेंट कास्ट ऑफ ऑपरेशन में डालती है जिसमें किराया बढ़ोतरी होती है, और ना ही ऐसे हमें कहीं स्टैंड दिए जा रहे हैं। ये बार बार हमने आज भी जो मेमोरेंडम तैयार किए हैं या प्रेस रिलीज़ है, इसमें भी हमने स्टैंड्स के लिए डिमांड की है कि हमें स्टैंड मिलने चाहिए। मैं सुशील दत्त शशि, प्रेसिडेंट वैष्णो धाम टैक्सी स्टैंड रेलवे स्टेशन। आज
कोविड-19 की वजह से हमारी जो गाड़ियां हैं वो 1 साल से खड़ी रही है, मगर हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड थी कि हमारी जो टैक्सी गाड़ी है इसको एक स्पेशल पैकेज जो है वो दिया जाए ताकि हमारे लोग भी जो है वो पटरी पे चल सके। मगर गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेज की वजह से हमारे ऊपर टैक्सों की इतनी बरसात कर दी है कि जो हमारा टैक्स 2000 था वो इन्होंने 4000 कर दिया। पैसेंजर टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए, टोकन टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है कि हमने जो किराए के लिए हमने डिमांड की थी हमारा 30% जो किराया जो है वो बनना चाहिए, मगर गवर्नमेंट ने 19% जो किराया बढ़ाया है। हम इसके गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं, 19% किराया बढ़ा है, मगर हमारी ये डिमांडें जो जेन्युइन डिमांडें हैं उसको भी पूरा करना चाहिए। एक तो जो किराया जो है वो हमारा हर साल रिवीज़न होनी चाहिए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, गाड़ियाँ जो हैं गाड़ियों की अगर हमें मेंटेनेंस करानी है तो जो स्पेयर पार्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है, मगर गवर्नमेंट इस तरफ हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। जम्मू को मदरा को शहर कहा जा रहा है, 1 साल से ट्रेनें बंद रही हैं। आज भी टूरिस्ट जो है वो बाहर से पूरे तरीके से नहीं आ रहा। जैसे 370 से पहले टूरिज़्म यहाँ पे था और हमारे लोग उनको अपनी अपनी जगह पे पहुँचा के अपनी रोटी रोजी जो कमाते थे, आज टूरिज़्म जो है वो बाहर से बहुत कम आ रहा है। क्योंकि आज 28 से 30 साल हो गए कि जो हम टैक्सी वालों को ना वो इतना जो जुल्म सहते हुए, कभी कश्मीर में बम फट जाता है, कभी मिलिटेंसी का जोर हो जाता है, पीछे फ्लड आ गया 2014 में, उस वजह से भी हमारी टैक्सी को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आज हम 2 दिन स्ट्राइक करते हैं तो सुबह अगर हमारी स्ट्राइक खुलती है तो बस और मेटाडोर जो है वो सुबह से चलना शुरू हो जाती है। हम तो टैक्सी तभी चलाएंगे ना जब हमारे पास टूरिस्ट आएगा, पर्ची कटवाएगा कि भाई हमें फलानी जगह जाना है। तो हम गवर्नमेंट से हमारी यही डिमांड है, एक तो इन्होंने टोल प्लाजा की इतनी बरसातें कर दी है, जगह जगह पे टोल प्लाजा लगा दिया। अगर इसके बतौरे गवर्नमेंट टूरिज़्म के ऊपर कोई ध्यान देती, टूरिज़्म के कोई ऐसे स्पॉट्स बनाती जिसमें हमारा टेम्पू वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला कोई बिजी रहता कि काम की तरफ जो है वो गवर्नमेंट ध्यान दे। इन्होंने टोल प्लाजा की इतनी बरसात कर दी। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल है इसको टोल प्लाजा में थोड़ी छूट होनी चाहिए टोल पे, क्योंकि जो प्राइवेट व्हीकल है उन्होंने अपने काम के लिए जाना या कभी कभाई जाना है। हमारी डेली टैक्सी अप डाउन जाती हैं, जो गाड़ियाँ जाती हैं, उनको थोड़ा टोल प्लाजा पे पैसेंजर व्हीकल को वो छूट होनी चाहिए। और दूसरा, अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले बोला कि एक चिट्ठी निकल गई है कि जब तक आपका पैसेंजर टैक्स क्लियर नहीं होगा तो आपका परमिट न्यू नहीं होगा। अगर गाड़ी का परमिट न्यू नहीं होगा तो गाड़ी रोड पे कैसे चलेगी। जितना ये हमें इन्होंने बोला 31 मार्च तक आपको कोई पूछेगा नहीं, मगर ट्रैफिक पुलिस इतना चलानों की बरसात पे बरसात हो रही है, हर चौक में हर जगह पे वो डॉक्यूमेंट जो है। आपसे फिर पूछेंगे कि जिस तरह से 31 मार्च का कहा गया उसके बावजूद कई बार कंप्लेंट्स आ रही हैं कि चलान हो रहे हैं। एक तरफ से विभाग कहता है कि 31 तारीख तक आपको कोई नहीं पूछेगा और दूसरी तरफ से चलान की बात आती है। क्या कुछ ये वाक़या है? सर, इससे हम यही कहना चाहते हैं कि पहले इन दोनों डिपार्टमेंट को आपस में बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना। ट्रांसपोर्ट विभाग बोलता है जी आपको 31 तक छूट है। आईजी ट्रैफिक या ट्रैफिक एसएसपी साहब, अब मैं आपके माध्यम से उनको भी ये कहना चाहता हूँ, अगर ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से आपके पास कोई लेटर आया कि इनको छूट देनी है तो फिर हमारी गाड़ियों के चलान नहीं होने चाहिए। अब अगर एक और इन्होंने चीज़ कर दिया कि ये जो हमारी जो परमिशन है, जो हमारी गाड़ी बाहर जाती थी, जैसे किसी ने हिमाचल जाना घूमने के लिए, या कोई पेशेंट है उसको अमृतसर या चंडीगढ़ लुधियाने हमारी टैक्सी में जो सवारी जाती थी, इन्होंने परमिशन बंद कर दिया। विदाउट परमिशन जो हमारी गाड़ी जो है वो लखनपुर के आगे नहीं जा रही है। उसकी वजह से यहाँ पे जम्मू में इतनी चोरी हो गया, बाहर से प्राइवेट व्हीकल इतनी आ गया, हरियाणा नंबर, पंजाब नंबर, दिल्ली नंबर, वो सब हमारे यहाँ से जो सवारी जो है टूरिज़्म जो अगर थोड़ा बहुत है भी है उसको चोरी करता जा रहा है। डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? डिपार्टमेंट को कंजवानी चौक में, लखनपुर पे नाके लगाने चाहिए, जम्मू में अलग अलग जगह पे नाके होने चाहिए ताकि उनको पता चले प्राइवेट व्हीकल जो चोरी करके हमारा हक जो है, हमारा काम जो है वो छीन के जा रही है, उसको बंद किया जाए। और टैक्सी जिसको परमिट लगा हुआ, टेम्पू है, ऑटो वाला है, हमें परमिशन मिलनी चाहिए कि हम जो टूरिस्ट है उसको उसकी जगह तक जो है वो पहुंचा सके। हमारी परमिशन इन्होंने बंद किया, लखनपुर के आगे हमारी टैक्सी नहीं जा सकती है। कहाँ जाएगा टैक्सी वाला? इतना काम तो है नहीं माता वैष्णो देवी का काम आता, जो पहले काम था वो तो अभी है नहीं। कोविड-19 का अभी भी इतना लोगों के मन में इतना क्षोभ है, डर है पैदा हुआ है, अभी भी टूरिस्ट जो है वो बाहर से खुल के नहीं आ रहा। सर, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, कितना असर और ट्रांसपोर्टरों पर पड़ा है?
सर ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है ना, एक तरफ से हमारा ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरे तरीके से ट्रांसपोर्टर जो है वो टूट चुका है। गवर्नमेंट हमारी बात ही नहीं मान रही है। अभी 19% जो इन्होंने बढ़ाया है, इसको भी लेके हम चलें तब भी हम अपनी गाड़ी जो है वो रोड पे नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें गाड़ी की मेंटेनेंस है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, और जो गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बढ़ा दिए, कम से कम 2 साल तक तो हमारे डॉक्यूमेंट फ्री होने चाहिए। टोकन इन्होंने बढ़ा दिया। अगर अभी एक चीज़ और इन्होंने कर दी है कि अगर किसी ड्राइवर का लाइसेंस अगर ड्यू हो जाता है, जैसे अभी कोविड के बीच में किसी ड्राइवर का अगर लाइसेंस नहीं हो गया, उसके लिए इन्होंने एक तो फीस का चार्ज रखा और फिर ड्राइवर को रीट्राई के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है ग्राउंड में, चाहे उसकी ट्राई जो है वो 2 महीने के बाद नंबर आए, महीने के बाद नंबर आए। इतने ड्राइवर कहाँ से रोटी रोजी खाएगा? जो ऑलरेडी 10 साल से 5 साल से पहले का जिसका लाइसेंस है, उसका जो लाइसेंस जो है वो फीस भर के रिन्यू होना चाहिए, ना कि उसको ट्राई के लिए वहाँ पे पहले भटकना पड़ता है। अगर वो उसकी 1 महीना ट्राई की डेट नहीं आएगी, वो 1 महीना घर पे बैठेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? ऐसे ऐसे कानून जो गवर्नमेंट बना रही है, कम से कम जब कानून कोई बनते हैं उसमें ट्रांसपोर्टरों को बीच में बिठाया जाए, बंद कमरों में अपने वो तो ये वो हिसाब आ गया ना, मेरी मर्जी में चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, ये हिसाब कर रही है गवर्नमेंट अपनी मर्जी से। जब ये कोई रूल बनाते हैं उसमें ट्रांसपोर्टरों को बीच बिठाएं कि उनको भी पता चले। मैं बंसीलाल सोडी, जनरल सेक्रेटरी स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जम्मू। सर क्या कुछ परेशानियां अभी भी आ रही हैं? जिस तरह से मांग की गई थी कि 19% किराया बढ़ाया जाए, 19% किराया बढ़ गया, मगर फिर भी अभी भी कुछ ऐसी मांगें हैं जिन पे गौर करना ज़रूरी है। देखिए, जो किराया जो था हमारा 19% गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, हम उनके थैंक करते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन हमें किराया जो था वो 30% मांगा था, जिससे हमारी भरपाई पूरी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी हम थोड़ा बहुत गुजारा करने के लिए जो 19% हमारा किराया बढ़ाया है उसके लिए मैं थैंक्स करता हूं। और दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो आरटीओ ऑफिस में हमारे जो परमिट वगैरह ड्यू हैं, टोकन ड्यू हैं या फिटनेस ड्यू है, उसके जुर्माने लिए जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने एक आर्डर किया हुआ है कि 31 मार्च तक जो भी कोई डॉक्यूमेंट ड्यू होगा उसका ना तो कोई चालान होगा ना उसके कोई पेनल्टी ली जाएगी, लेकिन आरटीओ ऑफिस में उसकी पेनल्टी बराबर ली जा रही है कंप्यूटर के थ्रू। वो कहते हैं जी कंप्यूटर नहीं उठाता, वो गवर्नमेंट का कसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं है। और वो हमारी फिटनेस फीस माफ़ होनी चाहिए, टोकन टैक्स माफ़ होनी चाहिए 2 साल के, पिछला जो 2 साल है, और परमिट फीस माफ़ होनी चाहिए। और पैसेंजर टैक्स जो है, खासकर पैसेंजर टैक्स की बात करते हैं, वो ड्यूटी में तो पैसेंजर टैक्स होता ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट हमसे पैसेंजर टैक्स ले रही है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो पैसेंजर टैक्स है वो बिल्कुल बेवाफ होना चाहिए और वो आर्डर जो है वो रिमूव होना चाहिए पैसेंजर टैक्स का, जब पैसेंजर टैक्स नहीं है। 370-35 से हटने के बाद यूटी का दर्जा तो मिल गया, मगर क्या जो रूल्स बाकियों में हैं यहाँ मिले या नहीं मिले? हमें बिल्कुल नहीं मिले। यूटी का जो रूल्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट वही लागू कर रही है जिसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा है। जहाँ से कोई टैक्स लेने हैं या कोई इनकम टैक्स लेना है या जीएसटी लेना है, ऐसे गवर्नमेंट जो है रूल यहाँ पर लागू कर रही है यूटी के। बाकी यूटी का कोई रूल जो है हमारे जम्मू में लागू नहीं हुआ है अभी। क्या मांग करेंगे सरकार? हम तो यही मांग करेंगे कि जो ड्यूटीज़ अगर ड्यूटी दी है हमें, तो जो ड्यूटीज़ के बेनिफिट हैं वो हमारे ट्रांसपोर्टरों को और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने चाहिए। अगर ड्यूटी दी है तो, अगर ड्यूटी नहीं देनी है तो फिर जो हमारे स्टेट के रूल हैं वही लागू करें, किसी एक साइड पे तो हमें लेके जाएं। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है टैक्सी ऑटो का, हम टूरिस्ट पर डिपेंड करते हैं और हालात हमारे जम्मू कश्मीर के ठीक नहीं हैं। कभी कोविड आ जाता है, कभी मिलिटेंसी का दौर पीछे निकला है, कभी फ्लड आ जाता है, तो हमारी टैक्सी जो है वो पूरी टूरिस्ट पर डिपेंड करती है। जैसे कश्मीर के हालात ख़राब होते हैं या जम्मू के हालात ख़राब होते हैं तो टूरिस्ट जो है वो अपनी बुकिंग कैंसिल कर देता है। श्रीनगर में आने के लिए, माता वैष्णो देवी में आने के लिए सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारा टैक्सी का होता है, जो हम बिल्कुल टूरिस्ट पर डिपेंड करते हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी टैक्सी जो है उस पर थोड़ा ध्यान दें कि जब भी कोई स्ट्राइक होती है, कुछ होता है, बस चलती है, ऑटो चलता है, मेट्रो चलती है, लेकिन टैक्सी जो है वो 6 महीने लगते हैं उसको रिवाइव होने में, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आता है। वो टूरिस्ट जब नई बुकिंग करेगा फिर आएगा, उसकी वजह से टैक्सी वालों को बहुत नुकसान होता है। मेरी स्पेशली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो भी डिमांडें हैं या जो हमारी फीसें हैं उन पर गौर करें और 2 साल का हमारा जो भी टैक्स वगैरह है, टोकन टैक्स है, पैसेंजर टैक्स है, फिटनेस है, वो फ्री ऑफ कास्ट हमारी जो है वो रिन्यू होनी चाहिए। मेरा नाम मोहसिन इम्तियाज़ गनाई, मैं यूनियन प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्टेशन भद्रवाह, मैं चनाब वैली को रिप्रेजेंट करता हूं।
मैं आज यहाँ पे आप आए हो, क्या कुछ परेशानियाँ हैं जो आपको यहाँ पे आना पड़ा? सर परेशानियाँ यही है कि जो भी एडवाइजरी आ रही है वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। क्या मतलब अभी एडवाइजरी हमें दी गई है कि 31 तक तुम्हारे कागज़ जो रिन्यू नहीं होंगे, तुमने 31 तक अपने कागज़ रिन्यू करवाने, तब तक डेट चलेगी। तो ट्रैफिक और पुलिस एहलकार जो क्या मतलब ज़बरदस्ती गाड़ियों को तंग किया जा रहा है, कोई भी कानून नहीं, एडवाइजरी नहीं देखी जा रही है। एडवाइजरी अगर देखी जाएगी वो सिर्फ ड्राइवर को दिखाई जाएगी, ना ही कि किसी एहलकार को, ट्रैफिक एहलकार को या पुलिस एहलकार को। कोई भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करता। और साथ में हमारे जो टैक्सेस डबल कर दिए गए हैं, एक तो स्टेट का टैक्स लग रहा है, दूसरा हमें सेंटर का टैक्स लग रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम लोग कहाँ से अपना घर चलाएं, कहाँ से गाड़ी चलाएं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, एक चीज़ ये मांगते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचे। हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, हमारी भी फैमिलीज़ हैं, वो भी इन चीज़ों से चलती हैं। 370 जब इन्होंने बोला कि हाँ जो 370 हमने तोड़ना है, 370 तोड़ा। उस दिन इन्होंने क्या काम किया, पूरा टूरिस्ट को यहाँ से निकाल दिया। वो दिन और आज का दिन, अभी तक टूरिस्ट उस हिसाब से यहाँ पे नहीं आ रहा और हम लोगों का पेट पालना मुश्किल हो गया हुआ है। तो क्या लगता है जिस तरह से टूरिस्ट की बातें की जा रही है उन्हें और यहाँ पे लाया जाएगा, क्या टूरिस्ट लगता है कि पहले की तरह, कोरोना से पहले की बात करें, क्या उस तरह का टूरिस्ट अब यहाँ देखने को मिलता है? अब तो कभी मुझे लगता नहीं है ऐसा कभी होगा। जैसा कोरोना से पहले 370 से पहले टूरिस्ट आता था, उस हिसाब से J&K में टूरिस्ट नहीं ना आ रहा है, तो ना ही आएगा शायद, जिस हिसाब से अब लग रहा है हमें। तो क्या कुछ लगता है कि जैसे 19% किराए में बढ़ोतरी हुई है, क्या ये काफ़ी है? नहीं सर, 19% में तो कोई काफ़ी नहीं है, बट चलो शुक्रिया करते हैं, फर्स्ट टाइम 19% इन्होंने किया हुआ है लाइव। जब तक अभी तो मेरी भी उम्र 33-34 साल हो गई है, तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ 19% हैक हुआ है। तो मगर इसमें अभी भी हमारा गुजारा नहीं है। चलो वो बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा सही, वही बात है। थैंक यू सर। मेरा नाम शेख जावेद अहमद है, मैं प्रेसिडेंट कश्मीर टैक्सी मैक्सी कैब ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन का। क्या कुछ परेशानियाँ टैक्सी मैक्सी को आ रही हैं? टैक्सी मैक्सी को परेशानियाँ पिछले 2 सालों से है, क्योंकि हमारा पूरा निर्भर जो है वो टूरिस्ट पे है। तो टूरिस्ट जो 2 साल से नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम सारे बैठे हैं, घरों में बैठे हैं। और हमारे साथ जो वादे किए गए थे कि आपकी भरपाई होगी, जैसे एब्रिगेशन 370 के दिनों में हमसे कहा गया था कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, लेकिन आज तक वो नहीं दी गई। उल्टा ये हुआ कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पे वो उस वक्त के जुर्माने लगे, जबकि इनका नेट बंद था, सरकार की तरफ से नेट बंद था। तो हम जाते थे वहाँ पे, ड्योकाम साहब के ऑफिस में गए, तो उनसे कहा कि हमें मैनुअली फ़ीस लें, तो हमसे वो फ़ीस नहीं ली गई, ये कह के कि ऑनलाइन जब भी होगा तब आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। और हुआ तो हाँ, तो हमसे ये कहा गया था कि आपसे कोई फ़ीस पेनल्टीज़ वगैरह नहीं ली जाएगी, जबकि आज की डेट में हमारा ड्राइवर एब्रिगेशन और ये कोविड का लेके 30,000 35,000 खाली पेनल्टीज़ भर रहा है, जिस पे हम बहुत ही नाला हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। और जितने भी डेलीगेशंस आए थे एब्रिगेशन के दौरान, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने हमारे ये मुद्दे अपने साथ लिए और बोला कि आपसे कोई पेनल्टी वगैरह नहीं ली जाएगी, जबकि अभी तक वो ले रहे हैं। सर, जिस तरह से परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक सूची आई थी कि आपके जो टोकन टैक्स हैं उनकी डेट जो है 31 मार्च तक आगे बढ़ा दी गई थी, तो क्या लगता है ट्रांसपोर्टर्स को उनका कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, फ़ायदा हुआ, क्यों नहीं हुआ। फ़ायदा इस वास्ते हुआ कि हमसे कोई पेनल्टी नहीं ली गई, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सितंबर से जनवरी तक NIC ने वो अपडेट नहीं किया अपने सिस्टम में। जो NIC डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपडेट नहीं किया, और 5 महीने हमसे वो ठूस के वो हमसे जुर्माना लिया गया। और बदकिस्मती हमारी ये है कि जो पिछले 30 साल से हमारे रियासत के हालात है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है ही नहीं। अगर होती तो ट्रांसपोर्टर इतने पिछड़े हुए नहीं होते। अगर पॉलिसी होती, इसलिए हम जब भी प्रशासन से मिले तो हमारी यही दरख्वास्त रही कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टर इतने बिखरे ना पड़े। और एक ऑर्डर आया था जो हमारा यूनियन में हुआ था, जो बजट हुआ था, उसमें ये जो कंडमनेशन की जो उन्होंने लाइफ रखी है 15 साल। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे स्टेट्स और अपने स्टेट्स में, हम यहाँ 6 घंटे से ज़्यादा कोई गाड़ी रन नहीं करती, और 6 महीने तो यहाँ पे सर्दी का मौसम रहता है, उसकी वजह से भी हमारी गाड़ियाँ उतनी नहीं चलती जितना कि दूसरे स्टेट्स में चलती है। तो हम चाहते हैं कि इसमें भी हम पे नज़रसानी हो, ये देख के कि गाड़ियाँ उतनी नहीं चलती। कुछ और सज्जनों से भी बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनिस है, मैं कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ, ऑल कश्मीर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर फेडरेशन।
तो क्या क्या मुश्किलात वहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से 19% किराए में बढ़ोतरी भी हुई है, उसके बाद भी आज आप यहाँ जम्मू में मौजूद हैं, तो क्या कुछ परेशानियाँ अब भी आ रही हैं? नहीं, शुक्रिया तो एस एडमिनिस्ट्रेशन का जिसने 19% हाइक किया है, उसमें तो हमने और भी इसमें जो मुद्दे रखे थे उन पे अभी बात नहीं उनसे हुई है, तो वो हमने मेमोरेंडम पहले डाला हुआ है। जब ये हमारे जो साथी जो स्ट्राइक पे जा रहे थे तब तो हम कश्मीर डिविजनल कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने हमें उनसे मीटिंग एक हुई है, उसने हमने उनको 11 पॉइंट्स दिए हैं जो पे जिन पे बात हो रही है। उसमें तो 8 पॉइंट उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया है, कमिश्नर सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया है, उन पे बात होगी। अब तो हमारी यही गुजारिश है कि जो बाकी डिमांड्स हमारी है वो पूरी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कौन कौन सी डिमांड्स हैं? हमारी डिमांड है वेव ऑफ टैक्स 2 साल का 1918 टू 2021, और हमारी जो स्टैंड जो जहाँ पे हमारे स्टैंड श्रीनगर में या जम्मू में लगे हुए हैं, जितने भी स्टैंड है, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी के हैं, लोकल बॉडीज़ के हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं या कस्टोडियन के हैं, वो वेव ऑफ होना चाहिए 2 साल के लिए। और हमारी हमारी एक डिमांड है जो यूटी में पैसेंजर टैक्स, जब हमारी ये रियासत जो यूटी में तब्दील हो गई तो पैसेंजर टैक्स तो है ही नहीं अदर स्टेट्स में, तो वो भी यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। और जो 25 रुपया फिटनेस पर मंथ जो भी यहाँ पे लगते हैं वो भी ख़त्म होना, वेव ऑफ होना चाहिए जी, हमारी यही डिमांड है। आपसे भी जुड़ेंगे। जिस तरह से कोरोना काल आया तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो ट्रांसपोर्ट लाइन पे पड़ा, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट लाइन को कोरोना ने हिला के रख दिया। क्या लगता है कितना और समय लगेगा वो इससे उभरने के लिए? मैं शौकत अहमद, प्रेसिडेंट कश्मीर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन। जैसा कि आपको पता है, खाली कोविड का मसला नहीं है, हमारे कोविड का तो पूरा हिंदुस्तान में हुआ, पूरे वर्ल्ड में हुआ, लेकिन उससे पहले ही हम पिट गए थे। जो हम पे स्पेशल स्टेटस का जो एब्रोगेशन हुआ था उसकी मार हम पे पड़ गई थी। तो उभरने की बात आप कर रहे हैं, तो उभरने तो मैं सालों साल हमें लगेंगे। अभी का जो हमारे जो बर्निंग इश्यूज़ है, हमारे ड्राइवर हजरात को जो बर्निंग इश्यूज़ है वो पेनल्टीज़ लग रही हैं हम पे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक रिलैक्सेशन आई थी कि जो कोविड पीरियड के दौरान डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुए थे, लेकिन जो उससे पहले के हैं स्पेशल स्टेटस में जिनके एक्सपायर हुए उन पे कोविड का भी जुर्माना लिया जा रहा है। हमारे ऊपर बर्निंग इश्यूज़ है, हमारी लाइसेंसेस पे जुर्माने लिए जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो मसले हैं वो सारे एड्रेस हो। खाली एक मसला हल करने से हमारे मसले हल नहीं होंगे, मसले तो अभी ऐसे ही है। ये तो एक छोटा सा इशू था। तो क्या लगता है कश्मीर में ऑटो चालकों को क्या परेशानियाँ और झेलनी पड़ती? परेशानियाँ तो हमारे ऑटो चालकों को बहुत सी है वहाँ पर, जैसा कि हमें चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। अभी एक ऑर्डर आया हमें कि सर्दी का मौसम है, आप देखिए सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हमसे कहा जा रहा है कि जो आपके जो ऑटोज़ हैं उनमें जो ये खिड़कियां लगी है आप इनको हटा दीजिए, सिक्योरिटी रीज़न है। सिक्योरिटी रीज़न है तो हमारा कौन सा दोष है? अगर कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ, क्या हमारा कोई ऑटो चालक उसमें इन्वॉल्व है? हाँ, हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जहाँ भी जो भी कोई इशू है हमें तो साथ ले वो। हमारे कानून तक हमारे ड्राइवर हजरात को तंग तलब किया जा रहा है, ऐसा ना करे वो। तो अभी आपने देखा कि ऑल J&K टूरिस्ट टैक्सी मैक्सी कैब ट्रांसपोर्टर फेडरेशन और कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन ड्राइवर एसोसिएशन जो थे, इन्होंने अपनी मांगें यहाँ पे रखी और कहीं ना कहीं 19% किराए में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो ये खुश है, मगर अभी भी कई मांगें हैं इनकी जो प्रशासन को संज्ञान में लानी होगी। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।